हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कुछ रूटीन और कुछ ऐसे कुछ हैबिट्स जो हमारे काम को, हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बना देते हैं। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। तो आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ मैक्रोनी। जैसे हम जनरली ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ हेल्दी ही खाएं मॉर्निंग में, बट समटाइम चलता है, मतलब इतना भी हम अपने आप को स्ट्रिक्ट करके नहीं रह पाते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि आज मैक्रोनी ही बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अगर हमारे पास टाइम है, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके कुछ और सर्टेन काम हैं आपके पास, होता है जनरली हमें नहीं टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट का। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रेकफास्ट जरूर करिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है आपकी खुद को स्ट्रांग रखने के लिए, खुद को थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, और हमें थोड़ा सा लेजीनेस ना रहे, हम स्ट्रांगली अपने सारे काम फिनिश करें। तो इसलिए कोशिश करिए, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ हल्का, कुछ ऐसा बना सकते हो जो कि और जल्दी बन जाए। तो ब्रेकफास्ट आप जरूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैक्रोनी, और उसमें मैंने पूरा जो अपना मसाला है मैंने साइड में रेडी कर लिया है। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में मेरी जो मैक्रोनी है वो बन के रेडी हो गई है, क्योंकि जब तक हमारी जो मैक्रोनी है वो बॉईल हो रही थी तब तक मैंने अपना जो मसाला है वो रेडी कर लिया। तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अब इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है सेल्फ केयर। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने टाइम काम की वजह से या घर की वजह से, घर संभालना है, खाना बनाना है, बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे हैं, सभी को देखने के चक्कर में हम लोग जो सेल्फ केयर है वो भूल जाते हैं, हम अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है ये सेल्फ केयर ज़रूर करनी होगी अपने लिए। एटलीस्ट आप 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो। बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और हम सारे दिन में एक बार भी ना तो कोई सीरम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, ना कोई क्रीम, ना कोई मॉइस्चराइज़र। और अब तो विंटर्स हैं, और विंटर्स में हमारे हाथ पैरों की जो देखभाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग किचन में काम करते हैं तो हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सब्जियां काटते हैं तो जो हमारे फिंगर्स के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ड्राई रहता है। और विंटर्स में सबसे अच्छी चीज़ होती है ग्लिसरीन, जो कि हमारे हाथ पैरों को काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखती है। तो विंटर्स में तो आप ग्लिसरीन तो ज़रूर रखिए अपने हाथ पैरों की देखभाल के लिए। आपको बहुत सही लगेगा, बिकॉज़ हमारे हाथ जब ड्राई रहते हैं, पैर हमारे ड्राई रहते हैं, तो हमें खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं लाव्या के थोड़े कपड़े पैक कर रही थी, बिकॉज़ आज मुझे थोड़ा-सा एक कहीं जाना था। तो अभी क्या होता है कि अब बच्चे एक साथ फ्रॉक वग़ैरह ज़्यादा लंबे टाइम तक पहन नहीं पाते हैं, तो मैंने उसका जो फ्रॉक है वो बैग में ही रख लिया था। एंड देन उसके साथ मैंने एक वार्म सूट रखा था जो कि ब्लैक कलर का था, जो मुझे फ्रॉक के साथ पहनाना है। विंटर्स में बच्चों के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो कि फ्रॉक सिर्फ ऐसे ही पहना दिया। विंटर्स हैं तो ऑफ कोर्स उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का ये एक ब्लैक कलर का बैग इस तरह का लिया हुआ है। आप कोई भी इस तरह का बैग ले सकते हो, जिसमें बच्चे के 1-2 जोड़ी कपड़े आराम से आ सकते हैं, और आप अपना भी जो सामान है वो थोड़ा बहुत इसमें रख सकते हो। बिकॉज़ देखिए हम लोग ऑफ कोर्स एक हैंडबैग कैरी करते हैं, लेकिन जब बच्चे की सामान की बात होती है तो हम लोग कहीं न कहीं अपने सामान को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने। तो आप चाहें तो आप इसी में अपना एक छोटा हैंडबैग भी डाल सकते हो, बाकी इसमें ज़िप है। तो आपको अगर अपना कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स रखना है, जैसे कि लिप शेड्स हो गए या फिर मॉइस्चराइज़र्स हो गए या फिर कोई फाउंडेशन हो गया, आप ईज़िली इसमें रख सकते हो। इसमें ज़िप भी दी होती हैं। इस तरह के आपको और भी अलग लेवल के बैग्स मिल जाते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो मुझे फ़ील होती है, वो होती है ये स्टीम प्रेस। वैसे तो जनरली हम लोगों के पास नॉर्मली प्रेस होती ही है, जो हम लोग करते हैं, लेकिन जो स्टीम प्रेस होती है, ये वाली प्रेस का मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट ये लगता है कि जैसे हमारी ड्रेसेस वगैरह होती हैं, तो उनको प्रेस करने में हमें बहुत आसानी रहती है। जैसे साड़ी हमें प्रेस करनी है, जिन पे जो स्टोन लगे हैं, कट लगे हैं, या थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी होती हैं, तो उनको हम नॉर्मली वैसी प्रेस से हम प्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वाली प्रेस से हमें ना जलने का इश्यू रहता है कि हमारा कपड़ा कुछ खराब हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से हैंगर में होल्ड करके आप अपने कपड़ों को बहुत ही आराम से आप इसे आयरन कर सकते हो। तो ये वाली जो आयरन है ये मैंने ली है ऑफलाइन, ये स्टीम प्रेस इसको बोलते हैं।
बट अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक लिंक है वो जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग वैसे ऑफलाइन भी ले सकते हो, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाती हैं, रिलायंस स्टोर वगैरह पे या फिर कोई भी डिजिटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आपको इस तरह की स्टीम प्रेस मिल जाती है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं ये वाली जो प्रेस है। मतलब मैंने पर्सनली काफ़ी इस चीज़ को फ़ील किया है कि जैसी भी हमारी इस तरह के कपड़े होते हैं जिनको हम नॉर्मली प्रेस से नहीं कर सकते प्रेस, और हमें एक टेंशन रहती है कि ये जल जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और फिर या फिर हमें ये बाहर देनी पड़ती हैं प्रेस करवाने के लिए, और समटाइम्स हमारे पास नहीं टाइम होता है कि हम बाहर दें किसी को प्रेस करने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह की स्टीम प्रेस है तो आप इजीली अपने घर में इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आज की डेट में ना हम लोगों का थोड़ा-सा जो रूटीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो चुका है। हम लोग के पास नहीं होता है टाइम कि हम लोग बाहर जाएँ, कुछ जिम जाएँ, वर्कआउट करें। तो जैसे मुझे भी नहीं टाइम मिल पाता है, और मैं भी कभी सोचती हूँ कि चलो जिम कर लेती हूँ या फिर कभी वॉक कर लेती हूँ, तो कभी ना कभी होता है कि वो मिस हो ही जाता है। तो मैंने ये एक योगा मैट मँगाया है, क्योंकि क्या होता है जनरली जब हम एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं तो हमें उसी हिसाब से हमें थोड़ा-सा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये योगा मैट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ नॉर्मली हम फर्श पे तो एक्सरसाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज़ करते हैं तो चलो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज़ लेट कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसमें आपको बैठना है, तो इस तरह की मैट अच्छी होती हैं, बिकॉज़ ये तो ना तो आपकी जो हमारे नीज़ के आस-पास का जो एरिया होता है फिर उसमें दर्द होता है अगर हम ऐसे ही फर्श पे बैठ के करते हैं या कुछ और बिछाते हैं, और गद्दा बिछा के आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो बिकॉज़ वो थोड़ा दबता है, ठीक है? तो ये मैट काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस तरह के मैट्स आप अगर अपने एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए इस तरह के मैट आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मैट है मैंने अमेज़न से मँगाया है। तो ये मैंने भी इसीलिए सोचा है क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा-सा टाइम का शॉर्टेज रहता है, और घर पे अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा अगर आपके पास है, इतना टाइम अगर आप निकाल लेते हो तो आप इज़िली अपना जो एक थोड़ा-सा फ़िटनेस का आप ध्यान रख सकते हो। तो मेरा भी रूटीन थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता था, तो इस वज़ह से मैं भी प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा भी थोड़ा वेट गेन हो गया है, और इसके साथ ये बैग भी आया है, इन केस अगर आप बाहर जाके भी वर्कआउट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। और जैसे अभी क्या है कि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में कभी-कभी क्या होता है कि जैसे अगर आपको अ, कभी-कभी हो जाता है हम लोगों के साथ कि मन नहीं है कुछ बनाने का, मन नहीं है कुछ करने का, तो उसके लिए कुछ आप ऐसी-ऐसी चीज़ें बना के रख सकते हो कि अगर आपको कभी सब्जी नहीं बनाई आपने और आपने सिर्फ़ कुछ पराठा ही सेंक लिया, तो आप उसके साथ खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज मिर्ची का अचार डाल के रख रही हूँ थोड़ा-सा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा आप अचार डाल दो, थोड़ा-सा अचार डाल के आप रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्ची को इस तरीके से कट कर लिया है। अब कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें मैंने ली है मेथी, थोड़ा-सा मैंने अजवाइन ली है, खड़ा धनिया लिया है और सौंफ ली है, थोड़ा जीरा मैंने डाला है उसमें, और सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसको फ्राई मतलब जलाना नहीं है, मतलब हल्का फ्राई करना है। और एक तरफ मैंने इस तरह से इसमें थोड़ा-सा पैन में थोड़ा मैंने ऑयल बॉयल होने के लिए रखा है। मतलब इसको हमें अच्छे से गरम करना है ताकि उसका जो कड़वापन होता है तेल का वो निकल जाए बिल्कुल। क्योंकि कच्चा तेल जब भी हम डालते हैं तो वो सही नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए सारी जो मैंने खड़े मसाले थे वो फ्राई किए, उसके बाद मैंने सबको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड आपको बहुत बारीक नहीं करना है, मतलब थोड़ा हल्का मोटा रखोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, और जो हमारा ऑयल है उसको मैंने बॉईल करा है अच्छे से। अच्छा, इसमें आप कलौंजी और ऐड कर सकते हो ऊपर से, ठीक है? आप इसमें कलौंजी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारा जो मैंने मसाला अभी भुना था वो मैंने इसमें पीस के उसको मिक्स कर दिया है, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक के साथ-साथ आप इसमें थोड़ा नींबू भी ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए, या फिर आप इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो या इमली ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा अगर आपको अचार चाहिए तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर यहाँ पर ये जो ऑयल था, ऑयल को मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करना स्टार्ट किया है। ऑयल में भी आप थोड़ा-सा तड़का लगा लेना, जैसे जीरे का, तो कसूरी मेथी का और मेथी दाने का थोड़ा-सा आप तड़का लगा के तब इसमें आप डालना। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके जब मैंने ऑयल डाला है, तो ये देखिए अच्छे से इसके साथ ये मिक्स अप हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम बना के रख लेते हैं, जैसे आप मिक्स अचार भी बना के रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना, जैसे कभी हम कहीं जा रहे हैं, ऑन ऑफ सडन हमें कहीं जाना पड़ रहा है
और हमें कुछ इस तरह का खाना कुछ रखना है, तो इस तरह के अचार वगैरह आप रख सकते हो। क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमने ऐसे अचार के साथ पराठे भी बना के रख लिए तो हमारे लिए मतलब इनफ होता है कि हाँ हम किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह के देखिए मैंने थोड़ा ही रखा है, एटलीस्ट फॉर अ मंथ ये चल जाएगा। इट डिपेंड्स कि हम लोग कैसे खाते हैं, उस पर डिपेंड भी करता है। तो कब हो सकता है 15 दिन में ही खत्म हो जाए, हो सकता है 1 महीने चल जाए, या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं वहां पर हम लेकर जाते हैं तो ज्यादा ही रखा जाता है अचार। तो अभी विंटर्स हैं जैसे, तो हम जनरली स्क्रब से हम लोग बर्तन वगैरह धुलने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि हमारे हाथ खराब हो जाएंगे, या फिर कोई चीज पे जैसे ज्यादा कुछ लग गया है तो हमें बहुत रगड़ना पड़ता है उसको। तो ये मैंने एक ब्रश मंगाया है, पॉट ब्रश है ये। इसमें आप लिक्विड डाल के, जो भी हम आप बर्तन जिससे धुलते हैं डिश वॉशर, उसे डाल के और आप इसको आराम से इसी तरीके से आप ऊपर से पकड़ के इसको अच्छे से अपने बर्तन धुल सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो विंटर्स हैं और विंटर्स में हम हरी सब्जियां ना खाएं, हम बथुआ, मेथी, पालक, मूली ये सब ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे अच्छा विंटर्स में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीजें हेल्दी भी होती हैं। तो ये सब चीजें तो विंटर्स में मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बनता ही रहता है। तो इस तरह की भी आप कुछ प्रैक्टिसेस अपने साथ यूज कर सकते हैं कि अगर आप विंटर्स में इस तरह का हेल्दी खाना आप खा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बथुआ बॉईल किया है, उसको अब हम ग्राइंड करेंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ बथुए और आलू के पराठे। वैसे तो बथुए और आलू के पराठे 2 तरीके से बनते हैं, या तो आप बथुए को नॉर्मली कट करके या बॉईल करके आप आलू के साथ ही मिक्स कर सकते हो, तब आप उसको आटे में स्टफ कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ, मैंने पहले बथुए को बॉईल किया है, उसको ग्राइंड किया है और आटे के साथ मैंने उसको मथ दिया है अच्छे से। और हमने एक तरफ अपना जो आलू है वो बॉईल किए हैं, अब हम आलू की स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने पहले अपना धनिया और मिर्ची कट किया है। और देखिए बथुए के पराठे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तीनों तरीके से, मतलब सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो जैसे बना सकता है, जैसे जिसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया, मुझे इस तरह से बनाना देखो मुझे ईजी लगता है। फ्रेंकली मुझे इस तरह से बनाना ईजी लगता है, तो मैंने इसलिए इस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है, और जैसे हम अपने आलू के पराठे की स्टफिंग रेडी करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे आलू का जो हमारा स्टफिंग है वो रेडी करनी है। और जो हमने आटा पहले मढ़ के रख दिया है, तो तब तक हमारा वो आटा भी सही हो जाएगा। आटे को थोड़ा सा गीला ही मढ़ना है, जैसे हम पराठे के लिए आटा गूंथते हैं। तो इसमें मैं जो मसाले यूज कर रही हूँ, एक ये मेरा घर का बना हुआ मसाला है, जो ये बड़े बॉक्स में है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में आप देख सकते हो। इसमें सारे खड़े मसाले जो हैं वो पीस कर रखे गए हैं। तो ये एक मसाला इनफ होता है स्टफिंग के लिए। इसके साथ साथ मुझे और ज्यादा कोई मसाले डालने की नीड नहीं होती है। नमक भी इसमें डला हुआ है, बट हमें नमक थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो नमक मैं थोड़ा सा ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैंने हींग ऐड की है, फिर जो हमने धनिया और मिर्ची कट किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस स्टफिंग को हमें अच्छे से पहले मिक्स करना है, उसको रेडी कर लेना है। और जो हमारा आटा है वो भी गुथा रखा है, तो वो भी ठीक हो गया होगा अब तक। तो चलिए अब हम अपने जो पराठे हैं वो रेडी कर लेते हैं। जैसे हम ये स्टफिंग रेडी कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप इसमें बथुआ भी इसके साथ मिक्स कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी बथुए के पराठे बना सकते हो। लेकिन मैंने बथुए को आटे में गूंथ दिया है, तो मैं तो उस तरीके से बना रही हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी को फॉलो करना है उस चीज के लिए, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे बना सकते हो। मतलब ऐसा खुद को स्ट्रेस नहीं देना है कि किसने कैसे बनाया है, उसने ऐसे बनाया है तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। यस, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने बना लिया है और आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आप इवन ऐसा भी नहीं है, आप अपने खाने में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस तरीके से कोई चीज अच्छी लग रही है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरह की चीजों को फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो पराठे हैं वो भी बनकर रेडी होने वाले हैं, और बस अब हम लोग अपना खाना खाएंगे। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अच्छे से कुछ पॉइंट्स के साथ, कुछ और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए। और बस अब हम पराठा सर्व करेंगे विद चटनी और दही। तो जिसको भी खाना है आ जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।